गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये दो टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। एक केमिकल रिएक्शंस फॉर फिनॉलिक OH ग्रुप और दूसरा केमिकल रिएक्शंस फॉर बेंजीन रिंग। मतलब दो टाइप का रिएक्शन दिखाई देता है, एक फिनॉलिक OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड होता है और दूसरा बेंजीन रिंग के ऊपर डिपेंड होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा रिएक्शन में फिनॉलिक OH ग्रुप पार्टिसिपेट होता है और कौन सा में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, वही देखना है। लेट्स टॉक अबाउट द एसाइलेशन प्रोसेस। एसाइलेशन प्रोसेस में हम सभी इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो सर्किल किया हुआ ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O, इट्स ए एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना है। इस ग्रुप को क्या करना है? बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना है। तो जब एसाइलेशन करते हैं, फर्स्ट वी यूज टू टेक फिनॉल एंड दिस फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। जब हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, याद रखना है कि उसमें pyridine ज़रूर रहना चाहिए। जब फिनॉल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो जो मिलता है वो है फिनाइल एस्टर एंड HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। ये जो pyridine हम लोगों ने यूज़ किया, ये pyridine HCl को न्यूट्रलाइज करता है। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, आवर मेन प्रोडक्ट इज फिनाइल एस्टर। ये एक एस्टर है। एक्चुअली क्या हुआ न, फिनॉल का जो OH का जो H था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन था वो CH3CO ग्रुप से रिप्लेस हुआ। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग OCO-CH3। ठीक है, इसको कहते हैं एसाइलेशन प्रोसेस। हम लोग देख सकते हैं कि CH3CO ग्रुप को हम लोगों ने अटैच कर दिया। और एक तरीका है जिसके जरिए हम लोग एसाइलेशन कर सकते हैं। When phenol is going to react with acetic anhydride, ये जो जिसको मैंने सर्किल किया ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हम लोग एसाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो when phenol is going to react with acetic anhydride in presence of sodium acetate और mineral acid like H2SO4, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं तो सोडियम एसीटेट नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है, फिनाइल एस्टर ही मिलता है। OH जो था, इस H के प्लेस में हम लोग देख सकते हैं कि COCH3 ग्रुप आ गया और एज ए बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है जिसके जरिए हम लोग एसाइलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे, दैट इज बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन एसाइलेशन का सेम टू सेम है। एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप था और बेंजोइलेशन में C6H5C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप है C6H5C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको कहते हैं बेंजोइल यूनिट। ये बेंजोइल यूनिट को अटैच करना है। कैसे? ना फर्स्ट वी आर टेकिंग फिनॉल। फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl और इसको रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो जब हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो जो मिलेगा दैट इज सिंपली फिनाइल बेंजोएट। हम लोग देख सकते हैं कि OH का जो H था उसके पोजीशन में CO C6H5 ग्रुप अटैच्ड हो गया, तो इसी को कहते हैं फिनाइल बेंजोएट एंड एज ए बाई प्रोडक्ट वी आर गेटिंग HCl। इस बेंजोइलेशन प्रोसेस को कहते हैं स्कॉटेन-बाउमैन रिएक्शन। इस बेंजोइलेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस बेंजोइलेशन प्रोसेस को कहते हैं स्कॉटेन-बाउमैन रिएक्शन। तो हम लोगों ने एसाइलेशन, बेंजोइलेशन दोनों प्रोसेस को देखा। हम लोग थर्ड रिएक्शन में चलेंगे। थर्ड रिएक्शन क्या बता रहे हैं ना, रिएक्शन विथ NH3। फिनॉल के साथ एमोनिया का रिएक्शन क्या होता है? फिनॉल के साथ जब एमोनिया रिएक्ट करता है एनहाइड्रस ZnCl2 मीडियम में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, you can see 675 Kelvin temperature. So finally what we are getting? We are getting aniline and water. मैं फर्दर बता रहा हूँ कि फिनॉल के साथ एमोनिया के रिएक्शन में
एनिलीन प्रोड्यूस होता है, बट याद रखना है कि एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में ये करना है और इसका टेम्परेचर 675 केल्विन होना चाहिए. सो फाइनली वी आर गेटिंग एनिलीन एंड वाटर. ठीक है, तो हम लोगों ने एसाइलेशन देखा, बेंजाइलेशन देखा, रिएक्शन विथ एमोनिया देखा. तो चलते हैं और एक रिएक्शन में. ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ जिंक. जब फिनॉल के साथ जिंक का रिएक्शन होता है, डिस्टिलेशन करना पड़ता है, तो फिनॉल जिंक के साथ रिएक्शन करके in the presence of distillation process what we are getting benzene and zinc oxide as a byproduct. ठीक है, मतलब फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जब फिनॉल को हम जिंक से डिस्टिलेशन करेंगे सो बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड मिलेगा. दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने 4 रिएक्शन देखा. एक है एसाइलेशन, दूसरा है बेंजोइलेशन, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद अमोनिया, एंड द फोर्थ वन इज रिएक्शन विथ मेटालिक जिंक. तो ये चारों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस में. तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है फिनॉल के साथ. इसमें हम लोगों को याद रखना है कि एवरीबॉडी वी नो दिस OH यूनिट, ये जो सर्कल किया वो OH यूनिट है जिसको हम कहते हैं फिनॉलिक OH ग्रुप. ये OH यूनिट एरोमेटिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये रिंग एक्टिवेट होता है भाया रेजोनेंस. सो वी कैन कंक्लूड दैट OH ग्रुप इज ए रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो OH ग्रुप क्या करता है? रिंग को एक्टिवेट करता है. और फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्लास 11 एवरीबॉडी वी नो कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो रिंग एक्टिवेटिंग है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. इसका मतलब है जब भी फिनॉल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में आएगा इंस्टेड ऑफ मेटा. तो चलो चलते रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन. ये हैलोजिनेशन में हम लोग पहले बताएंगे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन. जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है जो है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. तो ये एक पॉलीहैलोजिनेटेड फिनॉल कंपाउंड है. पैरेलली वी आर गेटिंग HBr, मतलब 2,4,6 ये 3 पोजीशन में 3 ब्रोमीन अटैच्ड हुआ फिनॉल के साथ. सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. इट्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो इसका मतलब हुआ कि जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार करता है और ये पॉलीहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट है. वंस अगेन जब फिनॉल ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मैंने सॉल्वेंट को चेंज किया, पहले वाटर था अभी ये कार्बन डाइसल्फाइड हुआ. तो फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में रिएक्शन करता है 273 केल्विन, हम लोग को 2 आइसोमर मिलता है, एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक पैराब्रोमोफिनॉल है. आउट ऑफ दिस इसमें पॉलीहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ ए मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट. तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल के अंदर पैराब्रोमोफिनॉल इज द मेजर वन एंड ऑर्थोब्रोमोफिनॉल इज द माइनर वन. बिकॉज ब्रोमीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, OH ग्रुप का भी 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो देयर विल बी अ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. तो इस रिपल्शन के लिए ये माइनर होता है, लेकिन पैरा पोजीशन में ये फारदेस्ट अपार्ट है इसलिए ये मेजर है. नेक्स्ट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द नाइट्रेशन प्रोसेस. फिनॉल जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पॉली नाइट्रो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ये इसका ट्रिवियल नेम है पिक्रिक एसिड. ये फिनॉल डेरिवेटिव है, इसका कलर येलो होता है. ये एक्चुअली एज ए एक्सप्लोसिव यूज होता है और साथ में बाय प्रोडक्ट में जो मिलता है दैट इज वाटर. अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्लेस में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया तो नाइट्रोफिनॉल का 2 आइसोटोप मिलता है, 2 आइसोमार मिलता है, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल. इन दोनों में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द मेजर वन और पैरानाइट्रोफिनॉल इज द माइनर वन. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इन दोनों को हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. इन दोनों के बीच में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल है लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल नहीं है.
अभी सवाल ये उठता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों स्टीम वोलाटाइल है। हम लोग अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को ड्रॉ किया तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्टीम वोलाटाइल है। हम देख सकते हैं कि OH के H और NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो दिस ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड orthonitrophenol is steam volatile substance. But if we are talking about paranitrophenol, we can say intermolecular hydrogen bonding is there. और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये एक अनएंडिंग है, इसको मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसको भी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये कभी भी स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है। तो यही प्रॉपर्टीज है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरा रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। फिनॉल का जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो एक्चुअली थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो व्हेन फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर 288 केल्विन, तो उसमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्रिएट होता है। और जब 373 केल्विन में रिएक्शन होता है तब पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन जो है ये टोटली टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लो टेम्परेचर में ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में ऑर्थो और हाई टेम्परेचर में पैरा आइसोमर फॉर्मेशन होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। इसके लिए चाहिए फिनॉल, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 इज द एसेंशियल रिएजेंट फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो जो मिल रहा है ऑर्थो पोजीशन में CH3, पैरा पोजीशन में CH3। जब बेंजीन रिंग के पैरा में CH3 एंड OH रहता है तो उसको कहते हैं पैराक्रिसॉल, दिस इज द मेजर वन। जब ऑर्थो में रहता है OH एंड CH3 इज कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज द माइनर वन। नाउ आज का लास्ट टॉपिक्स दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। जब फिनॉल के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का रिएक्शन होता है, दिस इज अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट एट लो alkaline medium pH 9 to 10 and temperature should be 273 to 283 केल्विन। तो उसमें 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्रिएट होता है, इसे एजोडाई। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ ये फिनॉल अटैच्ड हो गया, एजोडाई, और इसका कलर होता है ऑरेंज। आज का वीडियो इतना तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल पढ़ेंगे। गुड बाय।